भगवान श्री रामचंद्र जी और माता शबरी का मिलन और नवदा भक्ति का उपदेश। शबरी का वास्तविक नाम श्रमणा बताया गया है। इन्होंने शबर जाति में जन्म लिया, जिस कारण इनका नाम शबरी पड़ गया। संत जन कहते हैं कि इन्होंने भगवान श्री राम का इतना सब्र किया कि इनका नाम ही सबरी पड़ गया। शबरी के पिता भीलों के राजा थे। शबरी को श्रीराम के प्रमुख भक्तों में गिना जाता है। शबरी के पिता भीलों के राजा थे। शबरी जब विवाह के योग्य हुई तो उसके पिता ने एक दूसरे भील कुमार से उसका विवाह पक्का कर दिया और धूमधाम से विवाह की तैयारी की जाने लगी। विवाह के दिन सैकड़ों बकरे भैंसे बलिदान के लिए लाए गए। बकरे भैंसे देखकर शबरी ने अपने पिता से पूछा, ये सब जानवर यहाँ क्यों लाए गए हैं? पिता ने कहा, तुम्हारे विवाह के उपलक्ष्य में इन सब की बलि दी जाएगी। यह सुनकर बालिका शबरी को अच्छा नहीं लगा और सोचने लगी, यह किस प्रकार का विवाह है जिसमें इतने निर्दोष प्राणियों का वध किया जाएगा? यह तो पाप कर्म है, इससे तो विवाह न करना ही अच्छा है। ऐसा सोचकर वह रात्रि में उठकर जंगल में भाग जाती है। दंडकारण्य में वह देखती है कि हजारों ऋषिमुनि तप कर रहे हैं। बालिका शबरी अशिक्षित होने के साथ ही निचली जाति से थी। वह समझ नहीं पा रही थी कि किस तरह वह इन ऋषिमुनियों के बीच यहाँ जंगल में रहें, जबकि मुझे तो भजन ध्यान आदि कुछ भी नहीं आता। लेकिन शबरी का हृदय पवित्र था और उसमें प्रभु के लिए सच्ची चाह थी, जिसके होने से सभी गुण स्वतः ही आ जाते हैं। वह रात्रि में जल्दी उठकर जिधर से ऋषि निकलते उस रास्ते को नदी तक साफ करती, कंकर पत्थर हटाती ताकि ऋषियों के पैर सुरक्षित रहे। फिर वह जंगल की सूखी लकड़ियां बटोरती और उन्हें ऋषियों के यज्ञ स्थल पर रख देती। इस प्रकार वह गुप्त रूप से ऋषियों की सेवा करती थी। इन सब कार्यों को वह इतनी तत्परता से छिपकर करती कि कोई ऋषि देख न ले। यह कार्य वह कई वर्षों तक करती रही। अंत में मतंग ऋषि ने उस पर कृपा की। जब मतंग ऋषि मृत्युशैया पर थे तब उनके वियोग से ही शबरी व्याकुल हो गई। महर्षि ने उसे निकट बुलाकर समझाया, बेटी, धैर्य से कष्ट सहन करती हुई साधना में लगी रहना। प्रभु राम एक दिन तेरी कुटिया में अवश्य आएंगे। प्रभु की दृष्टि में कोई दीनहीन और अस्पृश्य नहीं है। वे तो भाव के भूखे हैं और अंतर की प्रीति पर रीझते हैं। महर्षि की मृत्यु के बाद शबरी अकेली ही अपनी कुटिया में रहती और प्रभु राम का स्मरण करती रहती थी। राम के आने की बाट जोहती शबरी प्रतिदिन कुटिया को इस तरह साफ करती थी कि आज राम आएंगे। साथ ही रोज ताजे फल लाकर रखती कि प्रभु राम आएंगे तो उन्हें मैं यह फल खिलाऊंगी। उदार श्री राम जी शबरी जी के आश्रम में पधारे। शबरी जी ने श्री रामचंद्र जी को घर में आए देखा, तब मुनि मतंग जी के वचनों को याद करके उनका मन प्रसन्न हो गई। आज मेरे गुरुदेव का वचन पूरा हो गया। उन्होंने कहा था कि राम आएंगे और प्रभु आज आप आ गए। निष्ठा हो तो शबरी जैसी। बस गुरु ने एक बार बोल दिया कि राम आएंगे और विश्वास हो गया। हमें भगवान इसलिए नहीं मिलते क्योंकि हमें अपने गुरु के वचनों पर भरोसा ही नहीं होता। जब शबरी ने श्री राम को देखा तो आंखों से आंसू बहने लगे और चरणों से लिपट गई है। मुंह से कुछ बोल भी नहीं पा रही है, चरणों में शीश नवा रही है। फिर सबरी ने दोनों भाइयों राम लक्ष्मण जी के चरण धोए हैं। कुटिया के अंदर गई है और बेर लाई है। वैसे रामचरितमानस में कंदमूल लिखा हुआ है, लेकिन संतों ने कहा कि सबरी ने तो राम जी को बेर ही खिलाए। सबरी एक बेर उठाती है, उसे चखती है। बेर मीठा निकलता है तो राम जी को देती है, अगर बेर खट्टा होता है तो फेंक देती है।
भगवान राम एक शब्द भी नहीं बोले कि मैया क्या कर रही है, तू झूठे बेर खिला रही है। भगवान प्रेम में डूबे हुए हैं, बिना कुछ बोले बेर खा रहे हैं। मां एकटक राम जी को निहार रही है। भगवान ने बड़े प्रेम से बेर खाए और बार बार प्रशंसा की है। उसके बाद शबरी हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। सबरी बोली कि प्रभु मैं किस प्रकार आपकी स्तुति करूं? मैं नीच जाति की और अत्यंत मूढ़ बुद्धि हूं, जो अधम से भी अधम है। स्त्रियां उनमें भी अत्यंत अधम हैं और उनमें भी है पापनाशन। मैं मंद बुद्धि हूं। भगवान राम मां की ये बात सुन नहीं पाए और बीच में ही रोक दिया। भगवान कहते हैं, मां मैं केवल एक भक्ति का ही नाता मानता हूं। जाति, पांति, कुल, धर्म, बड़ाई, धन, बल, कुटुंब, गुण और चतुरता इन सबके होने पर भी यदि इंसान भक्ति न करे तो वह ऐसा लगता है जैसे जलहीन बादल शोभाहीन दिखाई पड़ता है। मां मैं तुझसे अब अपनी नवदा भक्ति कहता हूं। तू सावधान होकर सुन और मन में धारण कर। पहली भक्ति है संतों का सत्संग। दूसरी भक्ति है मेरे कथा प्रसंग में प्रेम। तीसरी भक्ति है अभिमान रहित होकर गुरु के चरण कमलों की सेवा। चौथी भक्ति है कपट छोड़कर मेरे गुण समूहों का गान करें। पांचवी भक्ति है मेरे राम मंत्र का जाप और मुझमें दृढ़ विश्वास जो वेदों में प्रसिद्ध है। छठी भक्ति है इंद्रियों का निग्रह, शील, अच्छा स्वभाव या चरित्र, बहुत कार्यों से वैराग्य और निरंतर संत पुरुषों के धर्म आचरण में लगे रहना। सातवीं भक्ति है जगत भर को संभाव से मुझमें ओतप्रोत राममय देखना और संतों को मुझसे भी अधिक करके मानना। आठवीं भक्ति है जो कुछ मिल जाए उसी में संतोष करना और स्वप्न में भी पराये दोषों को न देखना। नवीं भक्ति है सरलता और सबके साथ कपट रहित बर्ताव करना, हृदय में मेरा भरोसा रखना और किसी भी अवस्था में हर्ष और दैन्य विषाद का न होना। इन नवों में से जिनके एक भी होती है, वह स्त्री पुरुष जड़चेतन कोई भी हो, हे भामिनी, मुझे वही अत्यंत प्रिय है। फिर तुझ में तो सभी प्रकार की भक्ति दृढ़ है। अतएव जो गति योगियों को भी दुर्लभ है, वही आज तेरे लिए सुलभ हो गई है। इस प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी ने भक्तिमती माता शबरी का उद्धार किया और बाद में माता शबरी के कहे अनुसार भगवान श्री हनुमान जी से मिलन और सुग्रीव से मित्रता की। हमारे चैनल नित्या कुंज को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें।